नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। बीपीएससी शिक्षक भर्ती प्रश्न पत्र लीक मामले में 300 से ज्यादा अभ्यर्थी गए जेल। चुनाव आयोग ने दी राहत, कहा 85 साल से ऊपर के वरिष्ठ नागरिक कर सकते हैं घर बैठे ही मतदान। लोकसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन मुस्तैद। आगामी लोकसभा चुनाव में नक्सल प्रभावित क्षेत्र में हेलीकॉप्टर से रहेगी नजर। और बोले तेजस्वी यादव, बिहार में माफिया राज हो रहा है कायम। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और एलएमसी कम्युनिकेशन। बीपीएससी शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। आर्थिक अपराध इकाई ने 313 अभ्यर्थियों को सदाचार के आरोप में जेल भेज दिया है। इनमें से 266 को बेऊर जेल भेजा गया तो 88 महिलाओं को न्यायिक हिरासत में रखा गया है। इस कांड में अब तक सबसे बड़े सॉल्वर गैंग का खुलासा हुआ, जिसमें गैंग के 10 सॉल्वर भी झारखंड के हजारीबाग से गिरफ्तार हुए हैं। शिक्षक भर्ती फेज 3 की परीक्षा कैंसिल की जा सकती है। बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में बीपीएससी की भद्द पिट गई है। तीसरे चरण में परीक्षा से एक दिन पहले 14 मार्च को ही पेपर लीक हो गया। इस मामले में सॉल्वर गैंग की अब तक की सबसे बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। बिहार पुलिस और झारखंड पुलिस के सहयोग से आर्थिक अपराध इकाई ने झारखंड के हजारीबाग से एक होटल में प्रैक्टिस कर रहे 313 अभ्यर्थियों को पहले हिरासत में लिया और पूछताछ में गड़बड़ी का खुलासा होने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के दौरान 10 सॉल्वर भी पकड़े गए। 15 मार्च को होने वाली परीक्षा का प्रश्न पत्र 10 मार्च को ही लीक हो गया था। इन अभ्यर्थियों को बिहार से झारखंड ले जाकर प्रश्नों के उत्तर रटवाए जा रहे थे। योजना के अनुसार बसों में भरकर उन्हें परीक्षा केंद्रों पर पहुंचाया जाना था, लेकिन ईओयू ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। जानकारी के अनुसार आर्थिक अपराध इकाई ने लगभग 20 घंटे तक सबसे पूछताछ की। पूछताछ और छापेमारी गड़बड़ी के सबूत मिलने के शनिवार शाम को उन्हें पटना लाया गया और शाम रात में ही पटना कोर्ट में पेश किया गया। यहां से उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। हजारीबाग में अभ्यर्थियों के पकड़े जाने के बाद बिहार के हाजीपुर, पटना, नवादा और जहानाबाद में छापेमारी की गई। बताया जा रहा है परीक्षा माफिया के खिलाफ कई अहम सबूत मिले हैं। पकड़े गए परीक्षार्थियों के पास से प्रश्न और उत्तर के जो सेट मिले हैं, उनका मिलान परीक्षा के प्रश्न पत्र से किया गया, जो हूबहू पाया गया। उसके बाद फर्जीवाड़ा, धोखाधड़ी, बिहार परीक्षा नियंत्रण अधिनियम और आईटी एक्ट समेत कई संगीन धाराओं में ईओयू थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। आर्थिक अपराध इकाई की जांच में यह बात सामने आई कि परीक्षार्थियों से 10-10 लाख में सॉल्वर गैंग ने डील फिक्स किया था। लाखों की राशि उनसे उतार ली गई थी। उसके बाद पूछे वाले प्रश्नों की तैयारी के लिए उन्हें हजारीबाग के कोहिनूर होटल में ले जाया गया। सॉल्वर गैंग से प्राप्त कागजातों में लेन देन के सबूत भी मिले हैं। पेशी के दौरान अभ्यर्थियों ने इसकी पुष्टि भी की। जिन लोगों ने पैसे नहीं दिए थे, उन्हें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट गैंग ने अपने पास सीज कर लिया था। उन्हें ब्लैक चेक भी मिले थे। एक अभ्यर्थी के संबंधी ने बताया कि उससे 1 लाख नगद लिया था। उसके बाद सवालों के उत्तर हटाने के लिए हजारीबाग भेजा गया। बाकी भुगतान मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद होता है। पकड़े गए अभ्यर्थियों से पूछताछ में यह भी पता चला कि पहले पटना के करबिगहिया में तैयारी करने की योजना थी, लेकिन बाद में स्थान बदल दिया गया। करबिगहिया में उस मकान से कई संवेदनशील दस्तावेज भी बरामद किए गए। गैंग का एक सरगना विशाल चौरसिया है, जो वैशाली का रहने वाला है। नौकरी से सस्पेंड होने के बाद यह परीक्षा सेटिंग के धंधे में उतर चुका है। आर्थिक अपराध इकाई इस मामले की जांच रिपोर्ट तैयार कर रहा है, जिसे बीपीएससी को सौंपा जाएगा। बताया जा रहा है कि उसके बाद तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा रद्द हो सकती है। देश में चुनावी शंखनाद के बाद बिहार इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 7 चरण के चुनाव का विवरण बताया। बता दें, बिहार मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवासन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, अगले 48 घंटे के अंदर जितने भी चुनावी पोस्टर हैं, सारे हटाने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही साथ चुनावी प्रलोभन पर भी रोक लगाया, जैसे वोटरों को पैसा लेकर लुभा नहीं सकते। अगर पकड़े जाते हैं तो 100 मिनट के अंदर आपको पुलिस अरेस्ट कर लेगी। वहीं सीनियर सिटीजन को लेकर कहा कि इस बार चीफ इलेक्शन कमीशन ने 85 साल के ऊपर वाले व्यक्ति को लेकर घर से ही बैलेट पेपर पर वोट कर सकते हैं। है प्लस हम लोग का जो जाति चार्ट भी है। आज माननीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने भी इसका मेंशन किया। बाकी पूरा देश का जो शेड्यूल है फर्स्ट फेज का, उससे हम लोग हट के है फॉर द सेक ऑफ जाति चार्ट।
इसीलिए हम लोग का थोड़ा डेट अलग है, इसलिए हम आप लोग अगर प्रेस नोट देखेंगे हम लोग का प्रोग्राम 1B में है, शेड्यूल 1B में है, यही छोटा अंतर है, लेकिन पोल डेट में कोई अंतर नहीं है। इसी तरह से हम लोग सेकेंड फेज में बाकी पूरा देश का जो पोल शेड्यूल है उसी तरह से हम लोग गए हैं। उसमें हमारा 5 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, पहले में 4, सेकेंड में 5 है, तीसरा में भी हमारा 5 है, उसके बाद चौथा में हम लोग का 5 है, 5वें में हम लोग अगेन 5 है। छठा फेज से हमारा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज बढ़ना शुरू हो जाता है। 8 कॉन्स्टिट्यूंसी है और छठा में, और 7 में भी 8 कॉन्स्टिट्यूंसी। तो हम लोग नीचे से शुरू करेंगे, जो झारखंड बॉर्डर से, झारखंड से हम लोग शुरू करते हैं, उसके बाद उत्तर तरफ से जाता है, वेस्ट में हम लोग कंक्लूड करते हैं। इसके अलावा हम लोग एक आईकाव है जो भोजपुर ज़िला में उधर वैकेंसी क्रिएट हुआ है। आईगांव आरा में डिस्क्वालिफिकेशन के चलते उसमें भी भारत निर्वाचन आयोग ने उपनिर्वाचन का घोषणा की है। ये 7वां फेज़ का जो हमारा शेड्यूल है उसी के साथ हमारा बाई इलेक्शन भी होगा लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। आईगांव आरा जिला में 7वां फेज़ का जो हमारा पोलिंग शेड्यूल है उसी के साथ इसका उपनिर्वाचन होगा। अब मैं जो हम लोगों का स्टैटिस्टिक्स है उसका संबंध में मैं ब्रीफली आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखिए, अभी हम लोगों का आज के डेट में 7 करोड़ 67 लाख मतदाता है, जिसमें 4 करोड़ 1 लाख पुरुष मतदाता है, 3 करोड़ 65 लाख महिला मतदाता है, 2208 थर्ड जेंडर है, और इस प्रकार हम लोग का कुल मिलके 7 करोड़ 67 लाख है हम लोग का कुल मतदाताओं का संख्या। जेंडर रेशियो में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। अभी आज के डेट में हम लोग 911 पर पहुंच गया है। 2011 का सेंसस के मुताबिक बिहार राज्य का सेंसस रेशियो 918 था। हम लोग धीरे धीरे उस फिगर पर हम लोग पहुँच रहे हैं। सर्विस इलेक्टर्स जो हमारा मिलिट्री पैरामिलिट्री में है उन लोगों का भी संख्या में वृद्धि हुआ है। अब 1,68,000 लोग हैं जो पोस्टल बैलेट के थ्रू हमको वोट डालते हैं। इस बार पीडब्ल्यूडी वोटर्स को जो 40% से अधिक विकलांगता है उन लोगों के लिए पोस्टल बैलेट की व्यवस्था है। हम लोग का कुल मिलकर के 7,42,000 पर्सन्स विद डिसेबिलिटी है जो इसके लिए पात्र है, लेकिन उसके लिए वो लोग 40% से अधिक विकलांगता पत्र के साथ फॉर्म 12 में अप्लाई करना पड़ेगा। एज कोहॉर्ट वाइज हम लोग बता दें कि 18-19 वाला जो है वो सबसे न्यूनतम रहा। इस बार जो हम लोगों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण हुआ उसमें हम लोगों का स्पेशल एम्फेसिस था युवा मतदाताओं को, युवकों को मतदाता सूची में शामिल करने के लिए। उसमें बहुत हद तक हम लोग सक्सेसफुल हुए हैं। आप लोगों को मैं बता दूं कि हम लोगों का जो 29 साल से नीचे वाला में हम लोग का करीब 1 करोड़ 73 लाख मतदाता है। इसलिए हम लोग सारी कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में स्पेशल कैंपेन चला रहा है कि वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना ये काम हुआ तो उतना ही इम्पोर्टेंट काम है निर्वाचन के दिन में घर से निकल के आकर के मतदान करना। तो उसके लिए हम लोग स्पेशल प्रोग्राम हम लोग चलाए हैं। पहले हम लोग का लास्ट बिहार इलेक्शन में ये पर्सन्स विद डिसेबिलिटी और 80+ वोटर वाला आप सब लोग जानते हैं, कोविड वाला, ये 3 स्पेशल कैटेगरी वाला फर्स्ट बिहार जनरल इलेक्शन था 2020 में जो विधानसभा के लिए हुआ था, जिसमें ये एब्सेंटी वोटर्स शुरू हुआ ये 3 कैटेगरी के लिए। अब उसमें भारत निर्वाचन आयोग ने थोड़ा मॉडिफिकेशन किया है। जैसे मैंने पीडब्ल्यूडी के लिए मैं पहले ही बोल दिया, पहले 80 साल के ऊपर को हम लोग लेते थे। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Ludhiana North Primary School. Here in our school we give best education and good environment to our students where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities.
So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। पटना जिलाधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू हो गया है। लास्ट पेज में पटना का चुनाव होना है और 4 जून को मतगणना होगी। पटना के एन कॉलेज में पटना के जिलाधिकारी ने बताया कि पटना जिले में कुल निर्वाचकों की संख्या 49 लाख है, जिसमें पुरुष 25,76,000 और महिला 23,22,000 के लगभग में है। साथ ही साथ 85 वर्ष से ऊपर सीनियर सिटीजन 1,15,700 के लगभग में है। पटना जिले में मतदान केंद्र 4,877 और 2,937 लोकेशन पर बूथ है। साथियों का हम स्वागत करते हैं। यहाँ पे मेरे साथ सभी AROs, RO पाटलिपुत्र पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी और जो सीनियर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है पटना, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। आज भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो लिया गया है, उसी के साथ प्रेस नोट जारी किया और उस प्रेस नोट में शेड्यूल ऑफ इलेक्शंस जो है सभी राज्यों के लिए निर्वाचन आयोग के द्वारा दिया गया है। क्योंकि पटना जिले का जिला निर्वाचन पदाधिकारी होने के नाते मुझे आप सभी को पटना जिले में जो लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जनरल इलेक्शंस, तो उस बारे में ये जानकारी देने के लिए यहाँ पे आपको आमंत्रित किया। आप आए यहाँ पे, मैं सर्वप्रथम आपको धन्यवाद देता हूँ कि मीडिया इज अ पार्टनर ऑफ इलेक्शन कमीशन in conducting free, fair and transparent elections. पटना जिले में 2 फुल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज है, पाटलिपुत्रा, पटना साहिब, और हमारे 2 असेंबली सेगमेंट्स जो है वो मुंगेर के जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें आते हैं। सर्वप्रथम जो दो हमारे फुल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज है वो 7th फेज में, लास्ट फेज में इनका जो है चुनाव हो रहा है। इशू ऑफ नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को पता चला है कि 7 मई को पाटलिपुत्रा और जो हमारी पटना साहिब की पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, इनका नोटिफिकेशन निर्गत होगा। 1 जून को जो है चुनाव होगा पाटलिपुत्रा और पटना साहिब पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का, और 4 जून को जो है काउंटिंग होगा। जो मुंगेर के 2 हमारे असेंबली सेगमेंट्स है, बाढ़ और मोकामा, ये जो है इनका नोटिफिकेशन 18 अप्रैल को होगा, चुनाव 13 मई को होगा, और काउंटिंग जो है पाटलिपुत्रा और पटना साहिब के साथ ही यानी 4 जून 2024 को जो है किया जाएगा। पटना जिले में अगर आप निर्वाचकों की संख्या देखेंगे तो कुल निर्वाचक हमारे 49 लाख है। उसमें पुरुष निर्वाचक जो है 25,76,000 है और महिला निर्वाचक जो है 23,00,000 हमारे 24,000 है। इसमें थर्ड जेंडर को के राइट को, वोटिंग राइट को भी रिकग्नाइज किया है। ऐसे 173 लोग हमारे पास है। जो निर्वाचक और जनसंख्या जिसको GP रेशो बोलते हैं वो हमारा 0.6 है, यानी कि 100 में से हमारे 60 जो है मतदार है जो इलेक्टोरल रोल में जिनका नाम है। 85 साल मतलब जो हमारे सीनियर सिटीजन्स है 85 वर्ष से ऊपर के, उनकी संख्या हमारे पास जो है 1,15,746 है। जो जेंडर रेशो है हमारा 902 है।
सेवा निर्वाचक हमारे 12,834 है और जो हमारा फोटो कवरेज है इलेक्टरल रोल का वो कंप्लीट 100% हो चुका है। मतदान केंद्र जहाँ पे वोटर जाएंगे अपना मतदान डालेंगे वो 4,877 ऐसे केंद्र है और ये केंद्र जो है 2937 लोकेशन, एक लोकेशन में 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ऐसे लोकेशंस 2937 है। इन लोकेशंस पे ये 4,877 हमारे बूथ्स हैं और बीएलओ भी हमारे जो है 4,877 है। हर बूथ पे एक बीएलओ के हिसाब से ये रहता है। आज प्रेस नोट जारी होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लागू की गई है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ साथ जो स्क्रीनिंग कमेटी होती है जिसमें सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि यहाँ पे आते हैं, सभी AROs है, RO है, यहाँ पे वो मीटिंग भी यहाँ पे कंडक्ट कर ली गई है और उनको आदर्श आचार संहिता के बारे में लिखित भी जानकारी दी है और ब्रीफिंग भी दिया गया है। इसमें जो है एक कैंडिडेट के लिए 95 लाख का जो है खर्च अनुमान किया गया है। तो इसमें जो पोस्टर्स है, बैनर्स है, इस संदर्भ में जो दिशा निर्देश भारत निर्वाचन आयोग के है, वाहन के संदर्भ में जो निर्देश है वो उनको बताए गए हैं। जो अभ्यर्थी है उसको जो नॉमिनेशन का टाइम है, क्योंकि जिस तारीख को आना है 11 से 3 बजे तक, ये भी बताया गया है। और इसमें जो लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। गया औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में प्रथम चरण के तहत 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। चुनाव को भयमुक्त और निष्पक्ष संपन्न कराने के लिए इस बार जमीन के साथ साथ आसमान से भी निगरानी रखी जाएगी। गया जिले के 10 विधानसभा में से 6 विधानसभा गया लोकसभा के अंतर्गत आते हैं, वहीं 3 विधानसभा औरंगाबाद और 1 विधानसभा क्षेत्र जहानाबाद के तहत आता है। ऐसे में 3 लोकसभा क्षेत्र के चुनाव गया जिले से जुड़े हुए हैं। इसे लेकर गया जिला प्रशासन द्वारा पुख्ता तैयारी की गई है। इस बार गया में हेलीकॉप्टर का प्रयोग चुनाव में किया जाएगा। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में 2 हेलीपैड बनाए गए हैं, जिसकी मदद से इस संबंध में गया के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने प्रेस कॉन्फ्रेंस गया समाहरणालय में बताया कि गया जिले में 30 लाख से अधिक मतदाता हैं। गया लोकसभा अंतर्गत गया जिले के 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें मतदाताओं की संख्या 18,13,183 है। यह संख्या आने वाले दिनों में कुछ और बढ़ सकती है। वहीं औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में गया जिले के 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें वोटरों की संख्या 9 लाख के करीब है। इसी प्रकार जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में गया जिले का 1 विधानसभा क्षेत्र आता है, जिसमें वोटरों की संख्या 3 लाख के करीब है। जिला पदाधिकारी ने बताया कि चुनाव को बलपूर्वक मनी पावर और गलत सूचना देकर प्रभावित करने वाले लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। चुनाव को प्रभावित करने वाले आदतन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। जिला पदाधिकारी ने बताया कि गया जिले में 3,254 बूथ हैं, जिसमें 730 बूथ नक्सली इलाके में हैं। चुनाव को पूरी तरह से भयमुक्त और निष्पक्ष वातावरण में संपन्न कराने की तैयारी है। इस संबंध में गया के सिटी SP प्रेरणा कुमार ने बताया कि SDPO से लेकर थाना लेवल तक अंतर्राज्यीय मीटिंग लोकसभा चुनाव को लेकर की गई है। ऐसे में उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश पहले ही दिया जा चुका है। सिटी SP ने बताया नक्सली इलाकों में CRPF की कंपनी लगाई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। देखिए, आज से लोकसभा आम चुनाव का घोषणा कर दी गई है, जिसमें गया पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का चुनाव के तिथि निर्धारण किया गया है। 19 अप्रैल को होना है और औरंगाबाद में पढ़ने वाले, औरंगाबाद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में पढ़ने वाले 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का भी उसी तिथि में होना है और लास्ट फेज में जहानाबाद में पढ़ने वाला 3 विधानसभा के लिए चुनाव होना है। इन सभी चुनावों की तैयारियां पूरी है और हम लोग कोषांग गठन करके तैयारी लगातार कर रहे हैं। कर्मी, वाहन, हर प्रकार की तैयारियां की जा रही है और इस बार विशेष तौर पर जो भी चुनाव को प्रभावित करने के लिए मसल पावर, मनी पावर या गलत सूचनाओं का आदान प्रदान या मॉडल कोड को वायलेशन करने वाले के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई करने के लिए निर्वाचन आयोग का निर्देश प्राप्त है। इस पर व्यक्तियों को चिन्हित की जा रही है, असामाजिक तत्वों को चिन्हित की जा रही है
जो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं और अदतन अपराधी रहें, तो वैसे व्यक्तियों को रूथलेसली उनके विरुद्ध कानून के दायरे में कार्रवाई करने के लिए सभी शक्तियों को प्रयोग करने के लिए हम लोग ने सभी पदाधिकारी को निर्देश दिया है। आयोग का भी सख्त निर्देश है कि किसी भी सूरत में कोई भी हिंसा या कोई भी घटना करने वाले को बिल्कुल कार्रवाई बिल्कुल सख्ती से करना। गया में टोटल मतदाता की संख्या कितना लोग? गया पार्लियामेंट्री काउंसिल में कुल मतदाताओं की संख्या 18,13,183 है अभी तक, और 10 दिन समय है, हो सकता है कुछ और बढ़े। औरंगाबाद की 3 विधानसभा में 9,23,052 है, जहानाबाद के 1 विधानसभा में 3,16,226 है, और जो बूथ हैं वो गया पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में आपको सब पूरे ज़िले में 2582 भवनों में 3254 बूथ, और जो 18 से 19 आयु वर्ग का वोटर्स हमारा यहाँ 31,000 है, जो काफ़ी संख्या इस बार बढ़ाई गई है। महिला वोटर्स की संख्या भी काफ़ी बढ़ाई गई है अभियान चलाकर, और इलेक्ट्रल रोल का प्यूरिफिकेशन का जो एक्सरसाइज है वो भी बहुत ही मेटिकुलसली इस बार की गई है। मतदान केंद्र की तैयारी भी लगभग पूर्ण है और तैयारी की जा रही है, और लोगों को जागरूक करने का काम भी लगातार किया जा रहा है। सर, बहुत सारे ऐसे नक्सल प्रभावित इलाके में भवन भी बनाए गए हैं जिनको चिन्हित किया गया है, उनकी संख्या कितनी है? देखिए, नक्सल बूथों की अभी तक जो आकलन किया गया 730 बूथों को चिन्हित किया गया, 730, लेकिन इसका आकलन हम लोग कर रहे हैं, इसकी संख्या बढ़ घट सकता है। सर, कई ऐसे भी गया और औरंगाबाद विधानसभा लोकसभा में है कि जहां लोग वोटिंग करने के लिए काफ़ी दूर तक सफ़र करना पड़ता है, ऐसे लोगों के लिए क्या जिम्मेदार तक नहीं, बिल्कुल इस पर अगर कोई जानकारी ऐसा है आपको कि नहीं जो निर्धारित मानक से ज़्यादा आना पड़ रहा है, बिल्कुल आप संज्ञान में लाएगा, उसमें जो उचित कार्रवाई है उसको हम लोग करेंगे। जैसे कि सर अभी जुगरा थाना क्षेत्र में जो अनवर से लिया आता है उसके लोग 22 किलोमीटर सफ़र करना पड़ता है। वहीं इमामगंज प्रखंड के जो मल्हारी पंचायत है वहाँ के भी खड़ाओं और लुकीटाल के लोगों को 22 किलोमीटर घूम कर आना पड़ता है बढ़ा होकर, और नहीं तो फिर पहाड़ के रास्ता से 8 से 10 किलोमीटर सफ़र करना पड़ता है। देखिए, इसमें अब जहाँ बता रहे हैं वहाँ पर बूथ सिक्योरिटी कारणों के चलते शिफ्ट किए जाते हैं, तो उस परिस्थिति में डिस्टेंस बढ़े जाने का बात आप कर रहे हैं, इसकी पूरी तरह हम लोग देख लेंगे, जांच कर लेंगे, अभी भी समय है, जो वोटर्स की सुविधा हो और सुरक्षा के हिसाब से सही हो वो किया जाए। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के संदर्भ में आज से आचार संहिता लागू की गई है, और वरीय पुलिस अधीक्षक गया के निर्देशानुसार गया पुलिस की दृढ़ता रहेगी कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 शांतिपूर्ण, निष्पक्ष रूप से एवं बिना किसी वायलेंस के गया ज़िला में कंप्लीट हो सके। यही हम गया पुलिस का प्रायोरिटी रहेगा, और इस संदर्भ में जितने भी चेक पोस्ट हैं उनको चालू कर दिया गया है, और जो रह गए हैं वो भी तुरंत चालू कर दिए जाएंगे, और विधि व्यवस्था का भी ध्यान दिया जाएगा। एवं जो CPMF की टीम्स अभी ऑलरेडी आ रखी थी प्री पोल ड्यूटीज़ के लिए, वो ऑलरेडी चालू है, जिसमें एरिया डोमिनेशन, फ्लैग मार्च, NBW वारंट, कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जा रही थी। आगे इसको और दृढ़ता से करा जाएगा। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में क्या? नक्सल प्रभावित क्षेत्र में भी हम लोग एक्स्ट्रा प्रिकॉशन देंगे, और वहाँ पे ऑलरेडी जो प्री पोल ड्यूटीज़ में डी माइनिंग का एक वो होता है पॉइंट, वो जो ऑलरेडी हमारे पास 9 CPMF की टीम्स आई हुई हैं, उनके द्वारा नक्सल क्षेत्र में ऑलरेडी डी माइनिंग का काम किया जा रहा है। मैम, अक्सर देखा जाता है विधानसभा हो या लोकसभा हो, नक्सल क्षेत्रों में कहीं न कहीं नक्सलियों के द्वारा एक मंशा बनाई जाती है कि मतदान को बाधित किया जाए, उसे लेकर गया पुलिस कितनी तरह से? बिल्कुल, हम लोग बिल्कुल उसको हमारे संज्ञान में है, और पूरी कोशिश की जाएगी कि हम लोग उसके लिए एरिया डोमिनेशन, जैसे मैंने आपको बताया ऑलरेडी ही गया में जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पे CRPF की टीम्स कंपनीज उपलब्ध हैं,
तो वैसे भी उन लोग के द्वारा एरिया डोमिनेशन और नक्सल के रेड्स की जाती हैं और इलेक्शन के दौरान लोकसभा इलेक्शन जो 2024 अभी होना है उस टाइम पे और ज़्यादा एरिया डोमिनेशन और रेड्स और डी माइनिंग के एक्टिविटीज़ की जाएंगी। ऐसे में मैम लोकसभा चुनाव के दौरान में नक्सलियों के द्वारा मतदाताओं को भी डराया जाता है, धमकाया जाता है मतदान नहीं करने के लिए, उसको लेकर गया पुलिस किस तरह से जाएगी? बिल्कुल, जो हमारे थाने हैं वो उसमें थानाध्यक्ष SDPO से लेकर CRPF सबका यूज़ किया जाएगा और इंश्योर किया जाएगा कि ऐसा ना हो। मैम लोकसभा चुनाव में गया जिले के 10 विधानसभा क्षेत्र हैं जिसमें औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र या फिर गया लोकसभा संसदीय क्षेत्र में झारखंड के बॉर्डर इलाके आते हैं, उस पर क्या किया जाएगा पुलिस? हाँ, जो भी हमारे अंतर्राज्यीय बॉर्डर है उस पर ऑलरेडी चेक पोस्ट चालू कर दिए गए हैं, अंतर्राज्यीय जो कि 5 है एवं उनमें ऑलरेडी चेक पोस्ट चालू कर दिए गए जिसमें बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने लोकसभा चुनाव की घोषणा होते ही सारे राजनीतिक खेमे में सीट शेयरिंग को लेकर हलचल पर विचार की है। उन्होंने कहा कि एक ओर जहां एनडीए लगातार बैठक कर रही है, वहीं अब महागठबंधन का भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करने के लिए बैठक का दौर शुरू होने वाला है। बिहार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव राहुल गांधी के न्याय यात्रा में शामिल होने मुंबई रवाना होने से पहले मीडिया से बातचीत कर जल्दी सीट शेयरिंग होने की बात कही। तेजस्वी यादव ने कहा राहुल गांधी ने फ़ोन कर उन्हें यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण दिया था। बिहार में शिक्षक परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले पर तेजस्वी यादव ने कहा कि राज्य में माफिया राज है। राजद के शासनकाल में हम लोगों ने लाखों नौकरियां दी लेकिन कोई पेपर लीक नहीं हुआ। भाजपा कहती है वो माफिया पर अंकुश लगाएगी और यह जो हो रहा है इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्यों चुप हैं? केंद्र मंत्री ने कई कारखाने रेलवे के यहाँ 90,000 करोड़ का मुनाफा दिया, पुलियों को परमानेंट किया, कुल्हड़ किया, हर बजट में किराया भाड़ा जो होता था उसको कम किया, गरीबों के लिए गरीब रथ निकाला, बिहार के लिए कई स्पेशल स्टेशन हॉल से लेकर के कई ट्रेनें दी। तो ये काम तो बताना पड़ेगा ना कि भाई काम पे ना वोट मिलेगा। 400 की बात कर रहे हैं नहीं, वो चाहे तो 500 पार भी बात करें, 1000 भी करें, भाई उनका मुंह है, वो उनकी बात है। लेकिन हम तो भाई जो हकीकत है, जो सच्चाई है, जो जनता की बात है उसी को हम कहेंगे। तो बिहार जो है हम लोग पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है। बिहार जो दशा दिखाया है हमेशा, इस बार भी मुख्यमंत्री जी चले गए हों लेकिन बिहार की जनता वहीं खड़ी है। भाजपा करो मुंबई जा रहे हैं आज, मुंबई जा रहे हैं, मुंबई सूचना दे दिया जाए। मुंबई जा रहे हैं आज न्याय यात्रा बॉम्बे में है, राहुल गांधी जी ने खुद फोन करके निमंत्रण दिया था, तो आज हम लोग जा रहे हैं। 17 महीने में कोई पेपर लीक हुआ था क्या? और इसी को कहते हैं असल माफिया राज। अद्भुत है भाई, सरकार बदलते ही भाजपा जैसे आ गई सरकार में, एडमिट कार्ड के पीछे आंसर लिखा हुआ है। देश में ऐसा कहीं नहीं हुआ, ये अद्भुत। कुछ लोग माफिया राज खत्म करने की बात करते हैं लेकिन हकीकत में हो क्या रहा है? 70 दिनों के अंदर 2 लाख से ज्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र हम लोगों ने बांटा। एक पेपर लीक हुआ तो बता दो, लेकिन इनके राज आते आते फिर से वही पेपर लीक। भाजपा का वहाँ पेपर लीक, यूपी में पेपर लीक, हर जगह। अब बिहार में तो गजबे हो गया, एडमिट कार्ड लेके लोग जाते हैं, उसके पीछे ही उत्तर है। तो हम तो चाहेंगे कि इस बात को आप लोग भी समक्ष जो है रखने का काम करें। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16
गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।